गुड इवनिंग छात्रों। आइए हम देखते हैं पेट एग्ज़ाम के 55 से लेके 100 क्वेश्चन किस तरह के हैं और कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप देखें तो 55 नंबर का क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ। तो अब जो भी हो, लेकिन ये आपसे दूसरा क्वेश्चन हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान टिक जो लगा है आप देख सकते हैं, मैं उसको नहीं कहूँगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में मतलब ये भी आपका हिस्ट्री है और ये आपका हाई स्कूल के अंदर ही है। उसके बाद छापा मार तो आप जानते ही थे, गुरिल्ला युद्ध शिवाजी का था, मराठा मारवा का। हड़प्पा सभ्यता फिर आगे आपका वही जो है डांसिंग गर्ल यहाँ से ईजाद हुई थी। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले आप जानते ही हैं, बाल गंगाधर तिलक, हम लोग अक्सर कॉलेज में। और निम्नलिखित में से किसी स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है, वही जब बंगाल का विभाजन करने का निर्णय लिया गया था। और थोड़ा सा से ये इतिहास ही है आपका। और ब्रिटिश के निम्नलिखित आप गिनते जाइए, करीब 55 से 61 आ गए हम लोग ब्रिटिश के। ये भी ब्रिटिश काल का क्वेश्चन है। और फिर थोड़ा सा आपका संविधान की तरफ अगर आए, लेकिन वो भी इतिहास में है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था। बैंक की स्थापना ही थी। और फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम आते ही सुभाष चंद्र बोस आ जाते हैं। खिलाफत मुद्दे को उठाने के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था, वही हिंदू मुसलमानों में एकता लाने वाली बात थी। तो खिलाफत आंदोलन ये भी हाई स्कूल में है। और भारत में किस स्थान पर दिन और रात का तापमान व्यापक अंतर होता है। तो रेगिस्तान आप जानते हैं, रात में बहुत ठंडा हो जाता है। और उसके बाद विश्व के कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में बांटा गया है, तो भाई 24 घंटे होते हैं, 24 काल खंड हैं आपके। और क्या, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या का परिवर्तन का घटक नहीं है, मतलब जिससे जनसंख्या प्रभावित नहीं होती। मृत्यु तो होना तो प्रभावित होगी, और जन्म होने से होगी, और प्रवसन होने से होगी, और लेकिन रुग्णता बीमारी वगैरह से नहीं होगी। तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, ये भी आपका जीके का क्वेश्चन है। आप कवरत्ती, ये आप देख लें, उन्होंने टिक लगाया है। तो इस तरह से आप आगे बढ़ें तो स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से कौन सी पंचवर्षीय योजना है, तो लगभग सारी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानना चाहिए। और दूसरा, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों और या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय हैं। तो प्राइवेट सेक्टर आप जान ही रहे हैं। उस जंगल का नाम बताइए जहाँ जो है पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। अमेजन कंपनी का आप लोग सामान बहुत मंगाते हैं। अमेजन वर्षा वन है, जिसके कारण हम लोग जो है अच्छा सांस लेते हैं और इससे बहुत ऑक्सीजन मिलता है। निम्नलिखित किस अधिनियम में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की, ये भी आपका हिस्ट्री है। और 91 में नई आर्थिक नीति NEP नेशनल इकोनॉमिक प्लान के तहत उदारीकरण निजीकरण के जो प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में कौन सा था, तो वही एक ग्लोबलाइजेशन करना उस समय भी था 91 में, और आज भी चल ही रहा है। और 73 क्वेश्चन तक हम लोग देखिए आ गए। और निम्नलिखित में से किसे भारत का हरित क्रांति, अरे साहब, स्वामीनाथन, ये सामान्य निर्धारित विषय का भी प्रश्न है। और स्वामीनाथन और जीके का भी प्रश्न है एनसीसी में। एनसीसी के भी कुछ क्वेश्चन हैं इसके अंदर जो सेना से संबंधित है। लेकिन अभी देखिए हिस्ट्री चल रहा है आपका, 55 से लेके 75 आ गए हम लोग। तो संविधान के लिए राज्य सरकार में से किस संविधान से प्रेरित थे। भारत संविधान के लिए DPSP राजनीति के निदेशक सिद्धांत, तो ये कहाँ से प्रेरित थे। तो बाबा साहब ने कई जगह से संविधान में लिए थे अपने आर्टिकल, तो उनको वो कहाँ से प्रेरित थे उनको बताया है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका भारतीय संविधान का तो ज़रूरी है। संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा शामिल, तो वही आपका व्यक्ति का अधिकार है। और संसदीय प्रणाली में जो कौन जनता है आप जान ही रहे हैं, कार्यपालिका में किसके प्रति उत्तरदायी होती है, जनता है आपका। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, भाई एकल नागरिकता है, ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, लिखित और विस्तृत डिटेल आपका संविधान है, द्विस्तरीय सरकार, ये समझ में मेरे भी नहीं आता, खैर जो भी छात्र ने लगाया है। जैसा भी 78 तक हम लोग आ गए।
अब थोड़ा सा अगर आप इधर देख लें तो ये थोड़ी सी साइंस आपकी पाँच पाँच क्वेश्चन थे। 1 हार्स पावर 746 वाट में हमेशा आपको क्लास में बताता आया हूँ। और उसके बाद फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो पानी का भाप में और भाप का फिर पानी में, तो ये ऐसा इन्होंने ट्रिक लगाया है। आप इसको समझिए कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। पायरिया तो जानते ही हैं आपका मसूड़ों में होता है। फ्लोएम एक ऊतक है और ये बायोलॉजी का छोटा सा 1 नंबर का जो जानवरों के फ्लोएम एक ऊतक है, किस में पाया जाता है, तो पौधों में पाया जाता है, इन्होंने टिक दिया है। और भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है, तो आप जान ही रहे हैं 3 स्तर की है। अभी हुआ ही था प्रधान, पार्षद और जिला पंचायत। तो भिन्न कौन सबसे बड़ा है, तो देख लीजिए भैया, ये तो बड़े आराम से मुँह जुबानी हो जाएगा। 13 में से 16 हमको चाहिए कि 7 में 8 में से 7 चाहिए, नीचे वाला होता है। 80 में से 63 पाएगा, 40 में से 31 पाएगा। नहीं भैया, हमको 8 में से 7 चाहिए, तो ये हमारा ज़्यादा हो जाएगा, ये बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो इसी तरह से ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला वही सवाल है आपका हाई स्कूल का। 19 का प्रतिशत 7.6 है, कितना प्रतिशत, 19 गुणे 7.6/100। तो ये सब चीज़ें 80 से के बीच में अभाज्य संख्या, देखिए एक अच्छा 6, 7, 8 का औसत है। और ये देखिए वर्गमूल है आपका, इन दशमलव वाला, ये भी 6, 7, 8 का सवाल है आपका। और निम्नलिखित में कौन सा एसिड कार्बाइट्री में सल्फ्यूरिक एसिड आप लोग डालते हैं, इसलिए आप जानते ही हैं, फिर भी आपसे पूछा गया है। और श्वेत और स्वेद का अंत क्या है, तो श्वेत तो सफ़ेद होता है और स्वेद का अर्थ जो है आप पसीना है। और खाक में मिलना, थोड़ा सा हिंदी का 5 क्वेश्चन है सिर्फ, देखिए तो थोड़ा थोड़ा 5-5, 10-10 क्वेश्चन को, हिस्ट्री करीब 20 क्वेश्चन को कवर किया। हिंदी यहाँ 5-6 क्वेश्चन दिख रहा है, मैथ 5-6 क्वेश्चन दिख रहा है, साइंस 5-6 क्वेश्चन दिख रहा है। अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो पवन है, गुप्त का विलोम प्रकट हो जाए, और सद्भावना का संधि विच्छेद, ये है आपके अंदर। और ये आपका 95-96 से एक छोटा सा पैराग्राफ दे दिया गया है, क्योंकि आप लोग अक्सर इंग्लिश में पैराग्राफ पढ़ते हैं तो कोई बड़ा पैराग्राफ नहीं है। देखिए बड़े मैं आसानी से इसको पढ़ देता हूँ। फॉर द पास्ट वीक एलिजा वुड कम home from work and discover that her अपार्टमेंट स्मेल्ड लाइट सिगरेट स्मोक। मतलब एलिजाबेथ औरत थी, वो अपने घर में आई तो उसने देखा कि आज सिगरेट का जैसी महक आ रही है। सी डिड नॉट नो वेयर द स्मेल, वो कहाँ नहीं जान पाई। और डिड नॉट कि कौन कहाँ से आ रहा है। नो वन एल्स हैड द की टू हर अपार्टमेंट, उसके अपार्टमेंट में घर पे कोई था भी नहीं जो उसको स्मोक इनसाइड पीता था। सी वाज एट वर्थ ही स्मेल, और वो भी नहीं पीती थी। और उसका ब्रदर वगैरह भी कोई भी नहीं था, बिकॉज सी हैड अस्थमा, उसको अस्थमा नाम की बीमारी थी, जो कि अक्सर आप जानते हैं अस्थमा जो है दमा को कहते हैं। वन डे एलिजाबेथ अपना खड़ी थी और उसने होम फ्राम वर्क फ्राम सी वाज एक्सेप्टिंग ए पैकेज, कोई मतलब वही पार्सल जो आप लोग मंगाते हैं अमेजन वगैरह से, उसके लिए वो खड़ी थी। व्हेन द सी, इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है। सी वो कप दैट मॉर्निंग, वो आप सवेरे अपना इंतजार कर रही थी और स्मेल उसको मिली। और उसने फिर एट 1 इन द आफ्टरनून वेंट इन द किचन, और जब किचन में गई अपनी सैंडविच के लिए, लंच के लिए, दैट वाज व्हेन ही, उसने नोटिस किया कि जो स्मेल सिगरेट की, सिगरेट स्मोक की है। सी कॉल्ड द बिल्डिंग सुपरिटेंडेंट बाय द, वो उसको बुलाया, अराइव्ड, वो उसके पास आया। द होल प्लेस स्मेल्ड द सिगरेट स्मोक, पूरा जगह उससे महक रहा था, क्योंकि सिगरेट के धुएँ चिपक भी जाते हैं। द superintendent told Elizabeth that he was pretty sure the smoke for coming up through the vent from the new downstairs, जो उसके नीचे सीढ़ी के नीचे एक नेबर रहता था वो पीता था। सी न्यू नेबर, वो नया था, नेबर माने पड़ोसी होता है, और वो स्मोकर था। और उसने सुपरिटेंडेंट को बताया वाज रियली ओल्ड एंड, कि उसने समझाया सुपरिटेंडेंट ने कि कुड नॉट बी सील, इट वाज परफेक्टली लीगल फॉर द डाउन स्टेयर
लेकिन पड़ोसी नेवर टू स्मोक इन हिज अपार्टमेंट, उसने अपना काम बंद नहीं किया। ही सजेस्टेड दैट एलिजाबेथ शुड बाई एन एयर फिल्टर, और एयर फिल्टर खरीद लें अस्थमा के लिए, और सी फूड हेल्प। तो एलिजाबेथ ने खरीदा, बॉट एन एयर फिल्टर, बट उसको नहीं सूट किया। हर अस्थमा वाज गेटिंग रोज, मतलब बढ़ने लगा। और क्लोथ फर्नीचर वेयर बीइंग, मतलब कपड़े तक से सिगरेट की महक आने लगी। और एलिजाबेथ उसने डिसाइड किया कि डाउन स्टेयर से जो हमारा नेयर है वाज गोइंग टू आस्क हिम नॉट टू स्मोक इन दिस अपार्टमेंट, कि आप यहाँ नहीं स्मोकिंग करेंगे। और नॉक टू डोर, उसका दरवाज़ा खटखटाया, ओपन द डोर, और ह्यूज वेव ऑफ, उसने पूरा सिगरेट जो है मुँह में धुआं एलिजाबेथ के मुँह पे मार दिया, फेंक दिया। और द नेवर गेव एलिजाबेथ डिगस्टेड लुक, मतलब घृणास्पद तरह से देखा। आर यू ट्राइंग टू गेट मी सिक, तुम मुझे कोई बीमार समझती हो। और द नेवर आस्क्ड हर, और मतलब जो नेवर ने उससे पूछा, एलिजाबेथ कुड नॉट बिलीव, वो खुद विश्वास नहीं कर पाई, व्हाट ही वाज सेइंग, वो आदमी क्या कर रहा है। नो बट यू आर, उसने इतना कहा और एक लाइन में उसने पूरा कर दिया, नो बट यू आर। मतलब किस तरह का वो आदमी था जिसने उसके मुंह पर सिगरेट फेंका, वो औरत बेचारी कह भी क्या सकती थी। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है, एलिजाबेथ न्यू नेवर लिव्ड, वही डाउन स्टेयर, सीढ़ी के नीचे। हाँ, एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, किससे, अस्थमा से पीड़ित थी। क्लोज द करेक्ट एनम, ये आपका गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ द फॉलोइंग, वन हु सेल द पब्लिक सेलर, शॉपकीपर। चूज द करेक्ट सिनोनिम स्टाइल। और उसके बाद ये 100वां क्वेश्चन, दो कथनों को पढ़ें और तय कर लें कि उसमें दोनों कौन सही है। मतलब पहला कथन दूसरे कथन को सही ढंग से दर्शाता है कि नहीं। तो पुलिस प्राधिकरण ने हाल में ही शहर में सुबह में चौकसी बढ़ा दी। तो जब सुबह में चौकसी बढ़ा देंगे तो शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में तो कमी आ ही जाएगी। तो पहले कथन से दूसरे कथन को मैच कर रहा है, इसलिए डी सही है। कथन एक कारण है और कथन दो इसका सही प्रभाव है। तो इसी तरह के क्वेश्चन पेट में आते हैं। मैंने आपको 50 क्वेश्चन जो है इसमें दिए, और इसी तरह से ही क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा हिंदी और थोड़ा सा मतलब हाई स्कूल आपका सही होना चाहिए, मैं बार बार ये आपसे कह रहा हूँ। तो मेनी मेनी थैंक्स अगेन, और वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता। अगला 50 क्वेश्चन जो 55 से आप 100 देख ही चुके हैं, अब एक से आपको मैं 55 भी दिखा दूंगा कि क्या है। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। और ये मैथ के हैं, ये पैसेज है आपका। देखिए इसके अंदर कोई कठिन सवाल नहीं है आपका, सब आसान, वही हाई स्कूल वाला ही आपका अनसीन पैसेज जो आप पढ़ते हैं वही है। और इसको आसानी से आप हल कर सकते हैं। और ये आपका 100वां क्वेश्चन, ये पेट मतलब इसके लिए 10th पास जो है आपको होना ज़रूरी है। एज आपकी 18 से 40 होनी चाहिए। और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन में आप गूगल पे भी सर्च कर लीजिए, तो 10th पास होना चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएट भी रहे कोई बात नहीं है। तो क्लास 3 क्लास 4 के जॉब के लिए ये आपका बहुत ज़रूरी है, साथ में CCC। तो ये दो एग्ज़ाम आपका बना दिए गए हैं। उसके बाद आपका हिस्ट्री में करीब 20 क्वेश्चन इसके अंदर आप देखें तो पाएंगे कि हिस्ट्री और संविधान को मिला के गौतम बुद्ध से शुरू किया, हड़प्पा सभ्यता से, और सुभाष चंद्र बोस तक आया। और जो है थोड़ा बहुत भारत के बारे में हिस्ट्री को लिया, खिलाफत मुद्दे को साथ इन्होंने, और ग्रामीण विकास में भी कुछ लिया, और पर्यावरण को भी उठाया एक क्वेश्चन। और इस तरह से हरित क्रांति को भी, स्वामीनाथन जी को भी लिया। और भारतीय संविधान का को लेके करीब 75 से आप देखिए तो 83 क्वेश्चन नंबर तक का क्वेश्चन जो है आपका इसी तरह का है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है आपका, और इस तरह से आप तैयारी करें अपना। और तो निश्चित रूप से आप पेट तो आराम से और आगे भी आप निकाल सकते हैं। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों अगेन, और कुछ गलती हो तो माफ़ करिएगा।